हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फास्टेक पर। ये चैनल आपको एक तरह से अमेजिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है एनसीईआरटी के कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, जो कि 11th और 12th का है उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है। तो आप सभी को क्या करना है, सबसे पहले सब्सक्राइब वाले बटन को दबा देना है और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आपको न्यू अपडेट मिलता रहे, नोटिफिकेशन आपको आता रहे नया, जब भी हम वीडियो नया अपलोड करें इसके बारे में। ठीक है, तो हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर, जो बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, तो जिसका नाम है विच नेम इज स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ये अपना चैप्टर है जिसका लेक्चर नंबर 1 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और ये है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल क्या है, तो हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि इसको हिंदी में बोला जाता है संरचनात्मक संगठन। संरचनात्मक संगठन, संरचनात्मक संगठन। ठीक है, चलो, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं जो कि लार्ज वैरायटी ऑफ जीवों की, जो ऑर्गेनिज्म की लार्ज वैरायटी होती है ना, जैसे जिसमें बहुत यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर आते हैं। ठीक है, जिसमें बहुत आते हैं जो मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर आते हैं। ठीक है, जो कि एनिमल किंगडम में। ठीक है, हाँ, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अब वो तो पता ही है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि सिंगल सेल होती है, उनमें सिंगल सेल होती है, और वो सिंगल सेल ही सारा फंक्शन करती है, ऑल फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो भी फंक्शन होता है वो सिंगल सेल के द्वारा होता है। इसके बजाय जो कॉम्प्लेक्स बॉडी होती है, कॉम्प्लेक्स बॉडी होती है, उसके अंदर जो फंक्शंस होता है वो डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स करती है, एंड वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है, और वो एक डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स करती है। द बॉडी ऑफ ए सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा। हाइड्रा है वो एक एनिमल है। ठीक है, हाइड्रा है वो सिलेंड्रेटा का एक मेंबर ऑफ सिलेंड्रेटा है। ठीक है, तो सबसे जो पहले था वो हाइड्रा में अपना टिश्यू डिस्कवर किया था, टिश्यू डिस्कवर इन हाइड्रा, जो कि सबसे पहले डिस्कवर हुआ था। ठीक है, जो कि हाइड्रा में डिस्कवर हुआ था। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है तो बच्चों लाइक कीजिए, मज़ा आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब इसको फैला दीजिए वीडियो को सबके साथ में। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, जो कि नंबर ऑफ सेल्स इन ईच टाइप कैन बी, जो कि एक टाइप की सेल्स होती है वो हजारों में होती है। द ह्यूमन बॉडी है वो बिलियंस ऑफ सेल्स मिलकर बनी होती है, मतलब बहुत अरबों सेल्स से मिलकर बनी होती है, बिलियंस सेल्स से मिल, और उनके वेरियस फंक्शन होते हैं उन सेल्स के। ओके, हाउ डू दीज सेल्स, अब देखो ये जो बॉडी में एक साथ काम कैसे करती है, ये जो सेल्स होती है वो इतनी सारी एक साथ बॉडी में काम कैसे करती है, वो भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, इन मल्टी सेलुलर, हाँ, इन मल्टी सेलुलर organism animals, in a multicellular animals, a group of similar cells along with intercellular substance perform a specific function. Such an organization is called tissue। यानी कि सिमिलर सेल्स होती है, सिमिलर होती है, सिमिलर सेल्स होती है जो कि अलोंग विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंस, जो कि इंटरसेलुलर सब्सटेंस के अलोंग विथ होकर एक स्पेसिफिक फंक्शन को है वो उसको, हाँ, पूरा करती है ना, स्पेसिफिक फंक्शन को कंप्लीट करती, उसके लिए बनती है, स्पेसिफिक फंक्शन के लिए जो कि बनती है, और इस ऑर्गेनाइजेशन को हम टिश्यू कहते हैं।
टिश्यू की एक अनदर डेफिनेशन है। टिश्यू, टिश्यू में क्या होता है, जिसमें सेल है वो सेल्स की जो ओरिजिन है, ओरिजिन ऑफ सेल्स, ओरिजिन है वो है सेम होती है, ओरिजिन है वो सेम होती है, बट इनकी स्ट्रक्चरली, ये स्ट्रक्चरली और फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं, स्ट्रक्चरली एंड फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं। स्ट्रक्चरली, स्ट्रक्चरली सही से चल नहीं रहा है, चलो सही देखते हैं। स्ट्रक्चरली ठीक है, चलो स्ट्रक्चरली एंड फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होता है, ठीक है। हाँ, टिश्यू में हमने देख लिया कि स्ट्रक्चरली और फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होता है। हाँ, टिश्यू, और टिश्यू टर्म दी थी, वो दी थी किसने दी थी, टिश्यू की टर्म दी थी, वो दी थी बाई कैट ने, किसने दी थी, बाई कैट ने, किसने दी बच्चों, बाई कैट। टर्म इज गिवन बाई कैट, टर्म किसने दी, बाई कैट, बाई कैट किसने दी, चलो ये हो नहीं रहा, करेंगे इसको हम, किसने दी, बाई कैट ने, है ना। और प्लांट के रेफरेंस में दी थी तो वो दी थी एन ग्रीव ने, किसने, एन ग्रीव, किसने। अब देखो जो टिश्यू टर्म दी थी वो दी थी बाई कैट ने, किसने, बाई कैट। और जो प्लांट के रेफरेंस में दी थी वो दी थी, वो दी थी एन ग्रीव, किसने दी, एन ग्रीव ने, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है अपने पास, यू में सरप्राइज। अब देखो जो टिश्यू होते हैं वो टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ये बहुत सारे टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है, एक ऑर्गन बनाते हैं। और ये बहुत सारे ऑर्गन मिलके, बहुत सारे ऑर्गन यानी कि अंग, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन टू ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम। अब ये इसमें कहा है, बस यही बताया हुआ इसने, ठीक है। अब टिश्यू होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं बेसिकली, ठीक है, 4 टाइप में इसने डिवाइड कर दिया, ठीक है, 4 टाइप में, जो कि स्पेसिफिक प्रोपोर्शन और पैटर्न में होते हैं, ठीक है, उसमें उसके अकॉर्डिंग इसने डिवाइडेड किया है। जैसे वो बनते हैं ऑर्गन, जैसे स्टोमक, लंग्स है, हार्ट है, किडनी है, ये है वो जो बनते हैं, ठीक है। When two or more organ perform a common function by their physical and chemical interaction, है ना, तो इसने क्या कहा है कि फिजिकल और केमिकली जो इंट्रैक्शन के, जो इंट्रैक्शन से फंक्शन करते हैं, ठीक है, जो है ना, तो वो एक तरह से ऑर्गन सिस्टम को फॉर्म करते हैं, किसको फॉर्म करते हैं, ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एट्सेट्रा, है ना, ये सब बनाता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। जो कि मतलब दोबारा से देख लेते, समझ में नहीं आया तो, व्हेन 2 और मोर ऑर्गन, 2 और मोर ऑर्गन यानी कि 2 और मोर ऑर्गन्स परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन, जो कि एक ही फंक्शन के लिए, जो कि केमिकली और फिजिकली इंटरेक्शन करते हैं, एक ही फंक्शन के लिए इंटरेक्शन करते हैं, एक ही फंक्शन के लिए 2 ऑर्गन, 2 ऑर्गन एक ही, ये 2 ऑर्गन है, ये ऑर्गन और ये ऑर्गन, ये 2 ऑर्गन एक ही फंक्शन के लिए इंटरेक्शन करते हैं फिजिकली और केमिकली, ये 2 ऑर्गन। तो फिर ये आपस में, फिर जो कि ये दोनों आपस में थे ना ऑर्गन, ये वाला और ये वाला, तो ये इंटरेक्शन कर रहे थे फिजिकली और केमिकली एक फंक्शन के लिए, तो एक फंक्शन के लिए ये इंटरेक्शन कर रहे थे, तो फिर ये दोनों ही आपस में जुड़कर एक ऑर्गन सिस्टम बना देंगे, ये दोनों ही, ये दोनों ही है वो ऑर्गन सिस्टम कहलाएंगे। ये क्या बताएंगे हम इनको हम ऑर्गन सिस्टम कहेंगे, है ना। जैसे सेल्स होती है, सेल्स से टिश्यू बनता है, बहुत सारी सेल्स मिलकर टिश्यू बनाती है, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन्स और ऑर्गन से बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ये सारे के सारे
है वो एक तरह से लेबर की लेबर फंक्शन करते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं बॉडी के सर्वाइवल के लिए, है ना, जो कि लेबर की तरह ये फंक्शन करते हैं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने एनिमल टिश्यू, जो कि हमने देखा 4 टाइप के होते हैं, ठीक है ना। 4 टाइप का एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, न्यूरल टिश्यू है। तो हम सबसे पहले इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करने वाले एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, जो कि बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं बच्चों। और अब हम एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट आता है, वो आता है एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? एपिथेलियल को हम एपिथेलियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिथेलियल को हम एपिथेलियम भी बोलते हैं। एपिथेलियम को हम क्या बोलते हैं? एपिथेलियम बोलते हैं। अरे एपिथेलियल टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? एपिथेलियम बोलते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। और प्लूरल में इसको एपिथेलिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिथेलिया। और एपिथेलियल टिश्यू टर्म दी थी, वो दी थी रियूस ने। किसने? रियूस। किसने दी? रियूस ने, जो कि एपिथेलियल टर्म दी थी, ठीक है। बहुत बढ़िया। किसने दी थी? रियूस ने टर्म दी, है ना। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। किसने दी? रियूस ने। दिस टिश्यू हैज ए फ्री सरफेस, है ना। ये फ्री सरफेस होता है, ये फ्री सरफेस पर पाया जाता है। ये टिश्यू है वो फ्री सरफेस पर पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? फ्री सरफेस पर। कहाँ पर पाया जाता है? फ्री सरफेस पर, जो कि बॉडी के इनसाइड भी हो सकती है और एनवायरनमेंट के टच में भी हो सकती है। बॉडी के अंदर भी हो सकती है, जो कि बॉडी फ्लूइड के ठीक है, उस बॉडी के अंदर भी हो सकती है और एनवायरनमेंट के टच में भी हो सकती है। और ये बॉडी की कवरिंग भी करती है, कुछ भागों की, कुछ पार्ट्स की कवरिंग भी करती है बॉडी की, है ना। जो कुछ ऑर्गन की है ना, उसमें कवरिंग भी करती है। बहुत बढ़िया। द सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विद लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। अब देखो सेल्स होती है ना, वो सेल्स है, वो ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, ये तीसरी सेल है, ये फोर्थ सेल है। तो इनके बीच में जो ये इंटरसेलुलर स्पेस है, जो इंटरसेलुलर स्पेस है, जो इंटरसेलुलर स्पेस है ना, ये इंटरसेलुलर स्पेस ये लिटिल होता है। इंटरसेलुलर जो मैट्रिक्स नहीं होता इनमें, बहुत ही कम होता है ना। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ये 2 टाइप के होते हैं, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू एंड कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। हम इसमें पढ़ेंगे सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड दोनों है। चलो सिंपल एपिथेलियम और इनको डिवाइड किया हुआ है, लेकिन हम दूसरी जगह पर पढ़ते हैं, वहाँ पर इस टाइप से डिवाइड करते हैं कि सेफ, एक तो सेफ यानी कि उसकी आकृति के आधार पर, और दूसरा है लेयर। तो यहाँ पर ये लेयर का मामला है, और सिंपल एपिथेलियम में वही सेफ वाला ही आएगा। ये सेफ के बेस पर होती है ना, ये इनमें सिंगल लेयर होती है ना। सिंगल लेयर वालों को सिंपल एपिथेलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल एपिथेलियम। और सिंपल एपिथेलियम में सिंगल लेयर होती है, और कंपाउंड एपिथेलियम में मोर देन 1 लेयर होती है, ठीक है। तो सिंपल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर। क्या होती है? सिंगल लेयर होती है, जो कि सिंपल एपिथेलियम में होती है ना। सिंपल एपिथेलियम में क्या होती है? सिंगल लेयर। और फंक्शन लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी है उनकी, है वो लाइनिंग करता है, ठीक है। ये है वो बॉडी कैविटी की लाइनिंग करती है, ये सिंपल एपिथेलियम। डक्ट्स की भी लाइनिंग करती है, ट्यूब्स की भी, है ना। बहुत बढ़िया। जबकि जो कंपाउंड एपिथेलियम है वो मोर देन 1 लेयर होती है, 2 और मोर सेल लेयर्स। और इसका काम होता है वो प्रोटेक्शन करना, प्रोटेक्शन करना, है ना। प्रोटेक्शन, जैसे प्रोटेक्टिव लेयर है अपनी, जो अपनी स्किन है वो अपनी एक प्रोटेक्टिव लेयर है, जो कि कंपाउंड एपिथेलियम की बनी होती है ना। बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स, है ना। तो हम इसमें पढ़ रहे हैं कि इसको आगे और कुछ, है ना, इसमें स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल, है ना। इसको मॉडिफाइड मतलब इसमें कुछ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन हो जाते हैं इसकी सेल्स में। तो इस सिंपल एपिथेलियम को आगे फिर हम
थ्री टाइप में, मतलब थ्री टाइप्स में डिवाइडेड करते हैं। बहुत बढ़िया है ना, थ्री टाइप्स ये डिवाइड होता है, ठीक है। लेकिन हम इसमें तीन ही, एनसीईआरटी में थ्री टाइप का ही बताया हुआ है, ठीक है। एनसीईआरटी में थ्री टाइप्स का ही बताया हुआ है, लेकिन जो हमारे कुछ जगहों पर फोर टाइप का भी बताया है। अब देखो, फर्स्ट है स्क्वैमस एपिथेलियम, सेकंड है क्यूबोइडल एपिथेलियम, थर्ड है कॉलमनर एपिथेलियम, है ना। तो ऑन फोर होता है, वो होता है स्यूडो स्टेडिफाइड। क्या होता है? स्यूडो स्टेडिफाइड, स्यूडो स्टेडिफाइड क्या होता है? स्यूडो स्टेडिफाइड क्या होता है? स्यूडो स्टेडिफाइड। बहुत बढ़िया। तो हम स्क्वैमस एपिथेलियम देख सकते हैं ना, स्क्वैमस एपिथेलियम देख सकते हैं, ये वाली स्क्वैमस एपिथेलियम है। फ्लैटन सेल होती है स्क्वैमस एपिथेलियम में, जो जो होती है क्यूबोइडल एपिथेलियम में क्यूब लाइक सेल्स होती है। ये फिगर आपको याद रखना है, ठीक है, जो कि ठीक है। और जो कॉलमनर एपिथेलियम होती है वो ऐसी होती है ना। कॉलमनर एपिथेलियम में जो कि स्लेंडर सेल्स होती है एंड टॉल सेल, टॉल एंड स्लेंडर सेल्स कैसी कैसी होती है? टॉल एंड स्लेंडर सेल्स, है ना। इफ यदि क्यूबोइडल एपिथेलियम और कॉलमनर एपिथेलियम पर सिलिया प्रेजेंट है, कॉलमनर और क्यूबोइडल एपिथेलियम पर सिलिया प्रेजेंट है, तो उसे हम कहते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम। क्या कहते हैं? सिलिएटेड एपिथेलियम। क्या कहेंगे? सिलिएटेड एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम क्या कहते हैं? सिलिएटेड एपिथेलियम। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, है ना। अब देखो हमने देख लिया कि सिंपल एपिथेलियम होती है, उसमें सिंगल लेयर होती है ना। सिंगल लेयर यानी कि इन सब तीनों में भी सिंगल लेयर होगी। बस ये बात तो कंप्लीट हो गई कि होगी सिंगल लेयर। बट सेल की शेप कैसी होती है, इनकी आकृति कैसी होती है? तो स्क्वैमस एपिथेलियम की सेल्स होती है फ्लैटन्ड सेल, फ्लैटन्ड यानी कि चपटी, फ्लैटन्ड होती है ना, फ्लैटन्ड होती है। बहुत बढ़िया, फ्लैटन्ड होती है ना। और इसकी इरेगुलर बाउंड्री होती है। जो बाउंड्री हमने अभी देखी कि इसकी बाउंड्री है वो इरेगुलर है, दिख रही है ना, ये देखो इरेगुलर है, ये देखो यूं 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 यूं, है ना। इसकी बाउंड्री है वो इरेगुलर है ना। तो आगे बढ़ते हैं। और ये जो ब्लड वेसल्स की वॉल में पाई जाती है, यानी कि एंडोथीलियम में प्रेजेंट होती है। एंडोथीलियम, एंडोथीलियम में प्रेजेंट होती है। किसमें? एंडोथीलियम में। लंग्स में भी प्रेजेंट होती है। किसमें होती है? लंग्स में। लंग्स के एयर से यानी कि एल्वियोली में प्रेजेंट होती है। और ये डिफ्यूजन बाउंड्री भी बनाती है, ठीक है, फॉर्मिंग डिफ्यूजन बाउंड्री, डिफ्यूजन बाउंड्री बनाती है। जो स्क्वैमस एपिथेलियम में डिफ्यूजन बाउंड्री जो कि फॉर्म करती है किसमें? लंग्स में। किसमें? लंग्स में। बहुत बढ़िया बच्चों, मजा आ रहा है तो लाइक कर दो, लाइक कर दो, लाइक कर दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसका जो स्क्वैमस एपिथेलियम है ना, इसमें हम आपको एक ट्रिक बता दें, हम आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि इसके एग्जाम्पल को हम कैसे याद रख सकते हैं। हम इसमें इसके एग्जाम्पल को कैसे याद रख सकते हैं? तो हम इसको ऐसे देखते हैं, HESAB, हिसाब। अब इसके आगे एक M और लगा दो, ठीक है। तो ये हो गया मेरा हिसाब। अब बस इतना याद रख लो, मेरा हिसाब। किसका हिसाब है? मेरा हिसाब है ना। तो M मीन्स मीजोथीलियम, H मीन्स हेनले लूप, E मीन्स एंडोथीलियम, और स्क्वैमस एपिथेलियम की बात हो रही है तो S मीन्स स्क्वैमस एपिथेलियम, A मीन्स एल्वियोलिस, B मीन्स बोमेन कैप्सूल। तो समझ में आ रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है? देखो दोबारा बताता हूं मैं। M मीन्स मीजोथीलियम, H मीन्स हेनलेस लूप, E मीन्स एंडोथीलियम, S मीन्स स्क्वैमस एपिथेलियम जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, A मीन्स एल्वियोलिस, B मीन्स बोमेन कैप्सूल। बहुत बढ़िया। हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्यूबोइडल एपिथेलियम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। क्यूबोइडल एपिथेलियम किसके बारे में पढ़ते हैं?
क्यूबोइडल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर। अब देखो सिंगल लेयर तो सभी में है, सिंगल लेयर तो इसी में ही है, सिंगल लेयर है, ठीक है, बहुत बढ़िया, सिंगल लेयर्ड है, बट सेल्स कैसी है, क्यूब लाइक सेल्स है, क्यूब लाइक सेल से क्यूबोइडल बनता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। दिस कॉमनली फाउंड इन डक्ट ऑफ ग्लैंड्स, ये डक्ट ऑफ ग्लैंड्स में प्रेजेंट हो रही है, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन किडनी, ठीक है, जो नेफ्रॉन होता है किडनी में उसमें ट्यूबुलर पार्ट में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो जो कि पीसीटी होती है ना, पीसीटी, उस पीसीटी में प्रेजेंट होती है क्यूबोइडल एपिथेलियम, जिसमें सिलिया भी होते हैं, सिलिया प्रेजेंट होते हैं पीसीटी में, जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, जो कि एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, किसको बढ़ाता है, एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, बहुत बढ़िया। पीसीटी माइक्रोविलाई होते हैं, ठीक है, सिलिया नहीं यार सॉरी सिलिया नहीं, माइक्रोविलाई होते यार, सिलिया नहीं होते, माइक्रोविलाई होते यार, माइक्रोविलाई, गड़बड़ होगी, कोई बात नहीं। क्या होते हैं, माइक्रोविलाई होते हैं, क्या होते हैं, माइक्रोविलाई होते हैं, उसमें प्रेजेंट होते हैं माइक्रोविलाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पढ़ते हैं कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर एपिथेलियम देखो सिंगल लेयर सभी में आएगी, और सेल्स होती है लंबी होती है, कैसी होती है, लंबी, टॉल सेल्स होती है, स्लेंडर सेल्स, यानी कि हम यहाँ पर बना सकते हैं कि लंबी है बट लेंथ एंड विड्थ है वो सेम है, क्या है, जो लेंथ है और विड्थ है ये सेम है, ये और ये सेम है, लेंथ एंड विड्थ सेम, बट हाइट है वो ज़्यादा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और इनका जो न्यूक्लियस होता है, जो न्यूक्लियाई होता है बेस पर होता है, एट द बेस, लोकेटेड एट द बेस, फ्री सरफेस में हैव जो माइक्रोविलाई, इनकी फ्री सरफेस पर माइक्रोविलाई होते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, क्या होते हैं, माइक्रोविलाई, है ना, कॉलमनर एपिथेलियम पर माइक्रोविलाई होते हैं, ठीक है। हाँ, जिसमें जो माइक्रोविलाई होते हैं ना, उन सेल्स को हम ब्रश बॉर्डर सेल्स कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रश बॉर्डर सेल, जहां पर माइक्रोविलाई प्रेजेंट उनको हम ब्रश बॉर्डर, क्या कहते हैं, ब्रश बॉर्डर सेल्स कहते हैं ना, उसको हम कहते हैं ब्रश बॉर्डर सेल, जहां पर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, जो क्यूबोइडल एपिथेलियम है उसमें माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, तो उससे हम, जो कि मतलब जिसमें भी है वो माइक्रोविलाई प्रेजेंट हो गए, उसे हम ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम कहेंगे, क्यूबोइडल हो चाहे कॉलमनर हो, इसको हम ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम कहते हैं, जिसमें माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, माइक्रोविलाई प्रेजेंट, उसे हम ब्रश बॉर्डर कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसने नहीं बताया ब्रश बॉर्डर होती है, ठीक है, अच्छा एनसीईआरटी में नहीं है, दे आर, पर याद रखना है आपको, दे आर फाउंड इन लाइनिंग ऑफ स्टोमक, इंटेस्टाइन एंड हेल्प इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, है ना। जो कॉलमनर एपिथेलियम और क्यूबोइडल एपिथेलियम दोनों का सेम फंक्शन है, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, क्या फंक्शन है, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, क्या फंक्शन है, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, जो कि कॉलमनर और क्यूबोइडल एपिथेलियम दोनों का सेम होता है, बहुत बढ़िया, है ना। और इसके एग्जाम्पल है वो इंटेस्टाइन की जो है, इंटेस्टाइन एंड स्टोमक की जो है लाइनिंग है होती है इसके द्वारा, ठीक है, स्टोमक की लाइनिंग में होती है और इंटेस्टाइन की लाइनिंग में होती है, ठीक है। और क्यूबोइडल एपिथेलियम होती है ना, ये होती है वो जो होती है ना जनरेटिव सेल्स, ये जनरेटिव सेल्स भी बनाती है ना। क्यूबोइडल एपिथेलियम को हम इसका नाम इसको एक दूसरा भी बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं जनरेटिव सेल्स बनाती है, मतलब ये है वो जर्माइनल एपिथेलियम भी इसको बोला जाता है, हाँ याद आ गया मुझे, इसे हम जर्माइनल एपिथेलियम यानी कि जर्माइनल एपिथेलियम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जर्माइनल एपिथेलियम, क्या बोलते हैं, जर्माइनल एपिथेलियम, जो कि है वो अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट, जो कि जनरेटिव सेल्स बनाती है ना, जो स्पर्म है ये वगैरह, ठीक है, ये बनते हैं उससे, ठीक है, बहुत बढ़िया, एग भी बनता है। कॉलमनर देख लिया हमने, माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन इनका दोनों का फंक्शन होता है। नेक्स्ट, इफ अब इनके ऊपर सीलिया प्रेजेंट हो तो उसे हम सिलेटेड एपिथेलियम बोलते हैं,
देयर फंक्शन इज मूव। अब देखो सिलिएटेड एपिथेलियम का फंक्शन क्या है, म्यूकस और पार्टिकल्स को एक तरह से स्पेसिफिक मूवमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है, स्पेसिफिक मूवमेंट यानी डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, जो कि सिलिया प्रेजेंट होता है वो ऐसा काम करता है, सिलिया है ना, सिलिया का फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, they are mainly present in the inner surface of hollow organs like bronchiole and fallopian tubes, है ना। तो देखो ब्रोंक्यूल्स में है वो म्यूकस को मूव कराता है, ठीक है, म्यूकस को मूव करवाता है। जो ब्रोंक्यूल में सीलिया का फंक्शन है वो ब्रोंक्यूल को मतलब सीलिया का फंक्शन है वो है जो है म्यूकस को मूव कराता है, ठीक है। जबकि जो फैलोपियन ट्यूब में होता है वो एग का मूवमेंट करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। ये सीलिया का फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब देखो, अब यदि मतलब कुछ सम सेल्स है वो कॉलमनर एपिथेलियम और क्यूबोइडल एपिथेलियम की सेल्स है, वो सेल्स एक स्पेसिफिक फंक्शन यानी कि स्पेशलाइज्ड हो जाती है सिक्रीशन के लिए। सम सेल्स ऑफ द क्यूबोइडल एंड कॉलमनर एपिथेलियम की जो कि स्पेशलाइज्ड हो जाती, किसके लिए हो जाती है, जो कि सिक्रीशन के लिए। और ऐसी एपिथेलियम को हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लैंडुलर एपिथेलियम। और ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब ग्लैंडुलर एपिथेलियम टू टाइप्स की है, एक तो यूनिसेलुलर है, एक मल्टीसेलुलर है। टू टाइप की होती है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में सिंगल सेल्स के द्वारा सिक्रीशन होता है, मल्टीसेलुलर में बहुत सारी सेल्स बन के एक ग्लैंड बनाती है और उससे सिक्रीशन होता है, बहुत सारी सेल्स का उससे सिक्रीशन होता है। और यूनिसेलुलर में सिंगल सेल्स के द्वारा सिक्रीशन होता है। बहुत बढ़िया, है ना। अब देखो यूनिसेलुलर, देखो इसने लिखा है यूनिसेलुलर कंसिस्टिंग ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स, यानी कि एक ही सेल्स होती है उसमें, आइसोलेटेड एक सेल होती है। और इसका एग्जांपल है गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में गॉबलेट सेल्स होती है, वो इस टाइप से होती है, इस टाइप से। ये गॉबलेट सेल्स, एक गॉबलेट सेल्स, है ना। बहुत बढ़िया, गॉबलेट सेल्स होती है ना। नेक्स्ट मल्टीसेलुलर, जैसे मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स की बात आ जाए तो सैलिवरी ग्लैंड, है ना, जो कि अपने डाइजेस्टिव ग्लैंड है, ठीक है, एक प्रकार की, जो कि मल्टीसेलुलर है ना। क्या है? मल्टीसेलुलर। और अब देखो हम इनको फिर डिवाइड कर दे आगे, इनका सिक्रीशन किस टाइप से होता है, किसके द्वारा होता है, इनका सिक्रीशन किसके द्वारा होता है, इसके बेस पर हम इसको टू टाइप में डिवाइड कर दे, टू कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिसमें फर्स्ट एक्सोक्राइन, सेकंड एंडोक्राइन। अब देखो एक्सोक्राइन होती है, इनमें डक्ट प्रेजेंट होती है, डक्ट है वो प्रेजेंट होती है। और एंडोक्राइन होती है वो डक्ट लेस होती है। क्या होती है? डक्ट लेस। कैसी होती है? डक्ट लेस। एंडोक्राइन डक्ट लेस, एक्सोक्राइन डक्ट होती है ना। बहुत बढ़िया। एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट म्यूकस। अब देखो एक्सोक्राइन होता है वो म्यूकस होता है, सलाइवा होता है, ईयरवैक्स होता है, ऑयल होता है, मिल्क होता है ना, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, अदर सेल्स प्रोडक्ट, ये होते हैं एक्सोक्राइंस, है ना, ये होते हैं एक्सोक्राइंस। और ये डक्ट्स के थ्रू रिलीज होते हैं, किसके थ्रू? डक्ट के थ्रू, डक्ट और ट्यूब के थ्रू ये रिलीज होते हैं, है ना। जबकि जो कि इन कॉन्ट्रास्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट नहीं होती, डू नॉट हैव डक्ट्स। देयर प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली, जो इसको हार्मोन बोलते हैं, और डायरेक्टली फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड। ये ब्लड के द्वारा इनका जो सिक्रीशन है वो टारगेट सेल, जो कि टारगेट तक पहुंचता है, किसके द्वारा? ब्लड के द्वारा। हार्मोन है वो, इसका जो सिक्रीशन है वो डायरेक्ट रिलीज होता है ब्लड में। किसमें रिलीज होता है? ब्लड में। ओके,
हमने ये देख लिया। अब देखो मल्टी सेलुलर, देखो मल्टी सेलुलर में ये देख सकते हैं हम, ये बहुत सारी सेल्स है वो सिक्रीशन में हेल्प कर रही है सेल्स, ये मतलब बहुत सारी सेल्स, बहुत ज़्यादा सेल्स होती है वो सिक्रीशन में हेल्प करती है। यूनिसेलुलर में एक ही सिंगल सेल होती है वो बहुत सारा काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में। किसके बारे में? कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में। कंपाउंड एपिथेलियम हमने देखा था मोर देन वन लेयर, मोर देन वन लेयर होती है और इसके अंदर बहुत सारी लेयर होती है और इनका जो रोल है, मेन फंक्शन है वो प्रोटेक्शन करना है। प्रोटेक्शन क्या करता है? प्रोटेक्शन, है ना। और जो इनका लिमिटेड रोल है वो सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन, बहुत ही कम इनका ये फंक्शन नहीं होता है। जो मेन रोल है वो इनका फंक्शन है वो प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस, है ना। जो प्रोटेक्शन करता है अगेंस्ट केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस के अगेंस्ट, है ना। दे कवर ड्राई सरफेस। हाँ, कंपाउंड एपिथेलियम को आगे हम डिवाइड करते हैं, है ना। इसमें इसको दो टाइप में डिवाइड करते हैं। कितने टाइप में? चलो थोड़ा कलर चेंज करते हैं ना। तो कलर चेंज कर लिया है बच्चों और आगे बढ़ते हैं हम। देखो जो कि कंपाउंड एपिथेलियम है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है? ड्राई सरफेस ऑफ स्किन। कहाँ पर प्रेजेंट होती है? ड्राई सरफेस ऑफ स्किन पर होती है। मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी होती है। फेरिंग्स पर होती है। इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड्स एंड पैंक्रियाटिक डक्ट, ये आपको याद रखना है, सलेवरी ग्लैंड्स, है ना। देखो ये प्रेजेंट होती है मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, सरफेस जो कि ड्राई सरफेस ऑफ स्किन है, वेजाइना है, ये मतलब मॉइस्ट सरफेस है, इन पर प्रेजेंट होती है ना। फेरिंग्स है, बक्कल कैविटी है, स्किन है ना। स्किन है वो ड्राई सरफेस होती है। तो हमने, हाँ, सलेवरी ग्लैंड की डक्ट की लाइनिंग है वो और पैंक्रियाटिक डक्ट, है ना। बहुत बढ़िया। तो कंपाउंड एपिथेलियम को हमने इसको डिवाइड करना है बट इसमें डिवाइड नहीं किया हुआ है। हम इसको डिवाइड करते हैं टू टाइप में। टू टाइप में हमने इसको डिवाइड किया है ना। जिसमें फर्स्ट टाइप जो कि बेस्ड ऑन द एक्सटेंड होती है कि नहीं होती, एक्सटेंशन, इनमें एक्सटेंशन होता है कि नहीं होता है। तो इसमें एक होती है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। क्या होती है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम, जिसमें एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन होता है। और एक होती है स्ट्रेटिफाइड और स्ट्रेटिफाइड को फिर सुपरफिशियल लेयर होती है ना, जो इनकी ऊपरी सेल की शेप, जो ऊपरी कोशिका होती है ना, सुपरफिशियल सेल, उनकी शेप के बेस पर इसको डिवाइड किया फिर थ्री टाइप्स में, जो कि होता है स्क्वैमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो, और एंड देन क्यूबॉइडल या फिर स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड थर्ड इज स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है, तो ये थ्री टाइप के होते हैं। ठीक है, हाँ, तो हमने थ्री टाइप के देख लिया। कौन कौन से? एक तो था स्क्वैमस जो कि स्ट्रेटिफाइड, सेकंड है क्यूबॉइडल स्ट्रेटिफाइड एंड थर्ड इज कॉलमनर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है, स्क्वैमस एपिथेलियम होती फिर इसको आगे डिवाइड किया जाता है, जो कि होता है केराटिन प्रोटीन की प्रेजेंट एंड एब्सेंस पर, बेस्ड ऑन केराटिन प्रोटीन एब्सेंस और प्रेजेंट। ठीक है, तो इसमें होती है एक नॉन केराटिनाइज्ड और एक होती है केराटिनाइज्ड। अब जो नॉन केराटिनाइज्ड होता है वो मॉइस्ट सरफेस पर पाया जाता है। जो मॉइस्ट सरफेस पर कौन पाया जाता है? नॉन केराटिनाइज्ड। एंड केराटिनाइज्ड जो स्क्वैमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है वो प्रेजेंट होती है ड्राई सरफेस ऑफ स्किन। ड्राई सरफेस ऑफ स्किन पर कौन सी प्रेजेंट होती है? नो, जो कि केराटिनाइज्ड होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एपिथेलियम है वो एक दूसरे से जो कि जुड़ी रहती है, सेल्स होती है ना एपिथेलियम की, वो जुड़ी रहती हैं, है ना। इंडिविजुअल सेल्स है वो, उनके बीच में कुछ फंक्शंस बनते हैं। ठीक है, फंक्शन लिंक्स बिटवीन इट्स इंडिविजुअल सेल्स, है ना। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक्स बिटवीन इट्स इंडिविजुअल सेल, जो कि
मतलब जंक्शन बन जाते हैं यार, सेल है ये एक सेल, ये दूसरी सेल्स, इसके बीच में स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक्स बन जाती है हर एक सेल्स के बीच। इट्स इंडिविजुअल सेल्स है ना, इसकी प्रत्येक कोशिकाओं के बीच है ना, इट्स की प्रत्येक सेल्स के बीच में, ठीक है ना। और ये जंक्शन है वो 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के, मतलब जो जंक्शन है वो सपोर्ट ही देंगे। जंक्शन दो सेल्स के बीच में जंक्शन बन गए तो वो सपोर्ट करेंगे उस सेल को, ठीक है। टाइट जंक्शन, टाइट जंक्शन क्या करता है, अब टाइट जंक्शन का एक अनदर नेम है वो जोनुला ऑक्लूडेंस। जोनुला ऑक्लूडेंस क्या नाम है, अनदर नेम इज जोनुला ऑक्लूडेंस, ठीक है ना। जोनुला ऑक्लूडेंस ये स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस टिश्यू। अब इस टाइट जंक्शन जोनुला ऑक्लूडेंस में जो इंटरसेलुलर फाइबर होते हैं ना, क्या होते हैं, ये एक सेल ये दूसरी सेल, इनमें टाइट जंक्शन है तो इनमें फाइबर होते, क्या होते, ये फाइबर होते, दो सेल्स के बीच में फाइबर होते जो कि इसको एक तरह से मजबूत इसलिए इसका नाम टाइट जंक्शन है ना। ये बहुत ज़्यादा जो कि स्ट्रांग होता है ना। और ये जो ये सेल थी, ये सेल थी है ना, इसके बीच में ये फाइबर बना है ना, तो ये फाइबर है वो एक तरह से जो सब्सटेंस का स्टॉप करेगा, जो इसको जाने नहीं देगा, यहाँ इंटरसेलुलर फाइबर है वो, इसे हम इस टाइप के मूवमेंट को बोलते हैं पैरासेलुलर मूवमेंट। क्या बोलते हैं, पैरा सेलुलर मूवमेंट, क्या बोलते हैं, पैरासेलुलर मूवमेंट है ना, क्या बोलते हैं, पैरासेलुलर मूवमेंट, जो कि इंटरसेलुलर फाइबर के द्वारा रुकता है ना। नेक्स्ट आता है एडहेरिंग जंक्शन। एडहेरिंग जंक्शन होता है वो परफॉर्म सीमेंटिंग कीप नेबरिंग सेल टुगेदर। एडहेरिंग जंक्शन एक ये सेल्स एक दूसरी ये सेल, अब ये सपोर्ट करता एडहेशन करता है ना, दो सेल्स है, ये सेल्स, मतलब इसको 3D में बनाते हैं हम, चलो यूं, एक सेल्स ये एंड अनदर cells is ये दोनों सेल प्रेजेंट है, सेल्स वो इस टाइप से ही होगी ना, तो ये इंटरसेलुलर फाइबर होते हैं इनमें, ठीक है ना, बहुत सारे फाइबर होते हैं जो कि इधर से ऊपर से कोई भी जो मटेरियल सब्सटेंस को रोकेंगे, जो कि इसको जाने नहीं देंगे, है ना, तो इसे हम बोलते हैं पैरासेलुलर मूवमेंट। अब आता है एडहेरिंग जंक्शन जो कि इस टाइप से होता है, यहाँ पर इससे नीचे है ना, एक इससे नीचे इंटरमीडिएट जंक्शन भी होता है, क्या होता है, इसमें एक इंटरमीडिएट जंक्शन भी होता है ना। अब इसमें तो कम बताया हुआ है, इसमें तो 3 ही के बारे में बताया हुआ है, बाकी तो इसमें 5 टाइप के जंक्शन होते हैं, टोटल 5 टाइप्स के जंक्शन होते हैं, 5 टाइप के जंक्शन होते हैं ना, कितने टाइप के, 5 टाइप के जंक्शन होते हैं, है ना। तो इसमें जो, हाँ, जो एडहेरिंग जंक्शन की बात कर रहे थे, जो एडहेरिंग जंक्शन होता है वो टाइट जंक्शन से नीचे होता है, जो कि सीमेंटिंग यानी कि उसको सपोर्ट देता है, सीमेंटिंग यानी कि उनको जोड़ने का कार्य करता है सेल्स को, है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं गैप जंक्शन के बारे में। गैप जंक्शन है फैसिलिटेट टू सेल कम्युनिकेट। अब गैप जंक्शन का फंक्शन क्या है, गैप जंक्शन का फंक्शन है जो साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म एंड आयंस के एक्सचेंज में हेल्प कर रहा है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स वगैरह है ना, साइटोप्लाज्म में सब कुछ आ गया, मॉलिक्यूल्स आयंस में, ठीक है, तो इनमें जो हेल्प करता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो चैप्टर का जो एपिथेलियम लेक्चर हमारा फिनिश हो गया है। नेक्स्ट हम लेक्चर में पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत ही मज़ा आने वाला है इसमें, कनेक्टिव टिश्यू में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। हम इसको अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद यार दोस्तों, बच्चों, है ना, जो भी हो, यदि वीडियो पसंद आए तो यार लाइक करो, शेयर भी करो, लाइक ठोको,
लाइक ठोको यार, शेयर करो यार, कमेंट भी करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना तो कभी भूलना ही मत, बस ये बात है, ठीक है। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।